फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि मैंने कहा था कि 19 अक्टूबर की सारी शिफ्ट का एक साथ हम एनालिसिस करेंगे। ओके, मैंने कहा था 70 लगभग क्वेश्चन हमें चाहिए, तो लेकिन 68 क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन जो हैं हमें लगभग जो मिले हैं, 23 क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। ओके, और अगर बात करें हम सेकंड शिफ्ट के, तो सेकंड शिफ्ट में हमें मिले हैं लगभग 18 क्वेश्चन। ओके, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं थर्ड शिफ्ट के हैं। ओके, 18 से 19 क्वेश्चन में मिले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो के लिए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और उनका एग्ज़ाम आने वाले समय में है या हो चुका है, तो ऑनलाइन फ्री स्टडी से आप जुड़ सकते हैं। इस पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाती हैं, फ्री में क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं हमारी। एक्चुअल में देखिए बता दूं, मैं अभी ये लाइव क्लास क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण है, दिक्कत क्या है कि अभी नेटवर्क इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और प्लस जो है स्टूडेंट जो है अगर मैं लाइव कराता हूँ तो ज़्यादा लंबा टाइम खिंच जाता है। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट जो है आते हैं आराम से, कम स्टूडेंट आते हैं तो उनको जो है वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो करा रहा हूँ, जिससे कि आपका जैसा 20 से 25 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए। टेलीग्राम को ग्रुप को जो है डाउनलोड कर लेना है, इसको जो है जाना कि इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आकर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ आपको कुछ देर के बाद में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आया था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। इतना इजी क्वेश्चन आया था फ्रेंड, वेरी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स आपको साथ साथ में एक काम करते भी जाना है कि भाई क्वेश्चंस के उत्तर भी देते जाना है। तो ये होगा 5 साल। कितना होगा? 5 साल। ओके, आपको रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 14 नंबर के जो हैं राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत रत्न निम्न में से किसको नहीं दिया गया। 2019 में भारत रत्न निम्न में से किसको नहीं दिया गया। तो देखिए वहाँ पर सचिन तेंदुलकर थे, वहाँ पर जो ऑप्शन था वो वहाँ पर गलत था। बाकी 3 है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। सेकंड है आपके लिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। अर्थशास्त्र में जो है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आया था, क्वेश्चन इस प्रकार आया था, तो अभिजीत बैनर्जी जो है उनको किस फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का क्रम क्या है। तो भाई आप देख सकते हैं मुगल वंश का क्रम जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, इसके बाद बहादुर शाह जफर। ओके, ये सारे आए यहाँ पर नीचे आए। लास्ट वाला जो रहा, ओके, बहादुर शाह द्वितीय रहे, जिसके लास्ट जो रहे वो 1885 तक रहा। ओके, तो ये क्रम जो है वो एकदम ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 महीने, 1 महीने, 29 वर्ष जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन सॉरी 39 वर्ष जो है सबसे ज़्यादा जो है 39 वर्ष दो लोगों ने यहाँ पर कहा। एक तो अकबर ने जो है सबसे ज़्यादा जो है शासन किया, और एक किया था आपका औरंगजेब ने। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा शासन करने वाले व्यक्ति थे। ओके, यहाँ पर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका की जो टीम का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पर जो दिया था केदार यादव दिया था, तो वो केदार यादव जो थे उसका टीम का हिस्सा नहीं है। क्या आएगा? केदार। ओके, मैं लिख देता हूँ केदार यादव। ओके, यादव आएगा, यादव। ओके, यादव है। ओके, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है केदार यादव। ओके, अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी, तो ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और अभी जो 2019 में जो है इसका जो है अवार्ड मिला है, वो मिला है सर्विसेज को। ओके, इसमें जो इतने सारी जो 7 जो हैं यहाँ पर टीमें हैं, याद रखना है सारी टीमों को। डुरंडू है, DCM है, रोवर्स है, संतोष है, BC रॉप है, सुब्रतो है, मार्डिका है और असंतोष कप है। ओके, ये सारी की सारी जो है फुटबॉल की टीमें हैं। ओके, फुटबॉल कप है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को खालसा की शुरुआत करी गई। तो फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पहले गुरु, ओके, फर्स्ट गुरु कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले गुरु कौन है। तो पहले हैं गुरु नानक। ओके, गुरु नानक जी हैं पहले। ओके, अंतिम कौन है? लास्ट वाले। ओके, लास्ट की बात करें, अंतिम गुरु कौन है? ओके, तो अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन है? गुरु गोविंद। ओके, गोविंद। ओके, ये याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ओके, सिंह भी लगा लीजिए। ओके, सिंह का मतलब होता है शेर। ओके, तो ये थे। और अगर बात करें जो 10 जो थे, किस गुरु को जो खालसा जो है शुरुआत करी, 10वें गुरु थे, उनका नाम था गोविंद। ओके, 10वें गुरु थे, और गोविंद सिंह जी ने जो है 1699 में जो है बैसाखी के दिन में जो है खालसा की शुरुआत कर दी। खालसा पंथ से कहते हैं एक्चुअल में। अगला क्वेश्चन है,
गुजरात राज्य के मुख्य लोक नृत्य के मुख्य जो है लोक नृत्य कौन सा गुजरात का? तो देखिए फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा है। गुजरात में दो चीज़ें खेली जाती है, एक तो गरबा एक डांडिया। ओके, ये डांडिया तो पूरे भारत में खेली जाती है, गरबा भी खेली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस है। ओके, तो इनके द्वारा जो है एक नृत्य भी होता है जिसको नृत्य को कहते हैं, क्या बोलते हैं? भवई नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सी ग्रंथि कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, कोई कुछ पढ़ाता है कोई कुछ पढ़ाता है, तो दो ऑप्शन याद रखिएगा। तो टाइलिन होता है एक, तो क्या होता है, एक तो यहाँ पर आपको ये लिख रहा है एमिलेस दिख रहा है, ये भी सही है। और एक और होता है टाइलिन, क्या होता है? टाइलिन। ओके, एक और होता है टाइलिन। ओके, तो ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, टाइलिन भी होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला है ऊर्जा का मात्रक क्या है? बहुत ही सिंपल, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊष्मा का भी मात्रक यही है। और यहाँ पर ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये एसआई यूनिट है। ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य की यूनिट क्या रहती है? ऊर्जा। ओके, ये जूल रहती है। ओके, अगर आप बात करें सीजीएस यूनिट जो कि वो आर्ग होगी, क्या होगी? आर्ग होगी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जीएसटी अनुच्छेद जो है किसके अंतर्गत आता है? कौन बताएगा मुझे? जीएसटी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो 20 ओके, ये जो है 279A के अंतर्गत आता है, विधेयक के अंतर्गत आता है। और 1 जुलाई 2017 को, कब? 1 जुलाई 2017 को इसको पारित किया गया था। ओके, 101 वाला अमेंडमेंट है, 122 वाला जो है बिल जो है पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने जो है जीएसटी को लागू किया था। ओके, चलें अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि जो है सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयोग की गई? तो ये ऑप्शन आएगा गुरु अंगद के द्वारा जो है उसमें यूज़ की गई। ओके, गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकला हुआ। ओके, इस लिपि में जो है 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया आपसे, सबका साथ सबका विकास जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई, 2019 की में लिखी गई थी। ओके, उसके बाद आया क्वेश्चन उत्सव जो यानी कि बिहेंदी खलम नाम का उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया करतारपुर कॉरिडोर जो है किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। ओके, यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा इसको बनाती है। ये अमृतसर और गुरदासपुर दोनों की सीमा ये बनाती है रावी नदी। ओके, यह कॉरिडोर है पाकिस्तान में दरबार साहिब को भारत की सीमा से जोड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? ओके, बिल्कुल अम्ल जो है इसको कर देता है। ओके, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स नहीं है? तो 7 सिस्टर कौन है? अरुणाचल प्रदेश में आती है, असम में आता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ओके, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ट्रिक भी लिखिए, मित्र आओ मेनना। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लिए हैं। ठीक है। ओके, तो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य होते हैं जो कि 7 बहनें हैं और यहाँ 7 सिस्टर से नाम से आप जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिहेलियन और पेरिहेलियंस। ठीक है, तो ये कब होते हैं? तो कब होता है ये देखिए क्या है। देखिए, सूरज की परिक्रमा करती हुई किसी वस्तु का उसकी कक्षा में सूरज से अधिकतम दूरी वाला स्थान अपसौर यानी कि अपेरिहिलन जो है, और सबसे निकट स्थान यानी कि पेरिहिलन जो है वो कहलाता है। निकट स्थान को पेरिहिलन और जो दूर वाला स्थान है वो अपेरिहिलन कहलाता है, यानी अपसौर कहलाता है। ओके, तो अगर बात करें हम बात करें द फादर ऑफ फ्रॉम सन अर्थ कॉल्ड पेरिहिलन। पेरिहिलन मतलब क्या होता है? अपेरिहिलन का मतलब यानी दूर। ओके, सबसे मैक्सिमम दूरी कब होती है? कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है सन की अर्थ से। अगर सबसे नज़दीकी दूरी की बात करें तो 146 मिलियन किलोमीटर की होती है। एवरेज लगाएं 149 किलोमीटर की होती है। 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी अर्थ और एवरेज की अगर बात करें तो भारत। ओके, अर्थ और सन की। अगला क्वेश्चन इसके बाद ये आएगा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षा या कहीं सेक्युलर क्या है? तो क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्षा का अर्थ होता है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी भी कोई को भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात ना हो। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो ये ऑप्शन थे अशोक, चंद्रगुप्त और यहाँ पर बिंदुसार। तो ऑप्शन आएगा अशोक आएगा।
चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के थे। बिंदुसार जो थे जाति वक संप्रदाय में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम। ओके, तो एक क्वेश्चन है, देखिए अशोक ने जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन आया, आपके पूछा गया, जब पानी जो है किसी ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिरता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आप डैम है हमारे पास, क्या एक डैम बना हुआ है, ठीक है, डैम से पानी नीचे गिर रहा है, टरबाइन में ये पानी गिर रहा है, ठीक है, क्या है, एक टरबाइन लगा हुआ है। ओके, एक टरबाइन लगा हुआ, इस पर पानी गिर रहा है, तो इसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 mv² आ गई, एक तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, इसमें काइनेटिक एनर्जी एक तो इसमें आ गई है, ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इसमें होगी 100%, और इसमें स्टैटिक ऊर्जा भी होगी। तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी दी या स्टैटिक एनर्जी दी होगी, तो दोनों में से एक आंसर आपका रहेगा। ओके, कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन आएगा, देखिए एक लॉन टेनिस खिलाड़ी जो है हमारी हैं मनिका बत्रा, टेबल टेनिस जो होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है और आता रहता है। ओके, मणिरत्न और महारत्न कंपनी से एक प्रश्न आया, तो ये पता कंफर्म नहीं था, तो अभी यहाँ पर 23 से 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक SKL करके आपको दिया था, SKL करके जो दिया था वो नहीं था, बाकी विंडो OS, मैक OS, लिनक्स, ओके, एनबूटो, एंड्रॉयड है, ISO और MS DOS और सिम्बियन, ये कैसे OS सिस्टम है। ओके, OS विंडो है। ओके, अंडरलाइन कहें या आपसे पूछा था, कुछ अलग पूछा था, अंडरलाइन या कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, वो जो था अंडरलाइन भी कहेंगे या फिर ओके, इसको अंडरलाइन भी कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं, सेंट्रल अलाइन भी कह सकते हैं, अंडरलाइन भी कह सकते हैं, या सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं। तो कंट्रोल U आपको दबाना होगा, कंट्रोल कंट्रोल आपका U आपको दबाना होगा, तो आपका अंडर कहेगी सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ओके, सेंट्रल लाइन या अलाइन उसे बोलते हैं, सेंट्रल लाइन बोलते हैं, वो हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त। ओके, याद रखिएगा और सुनिए मेरी बात, मैंने कल रात को ही डाले हैं, मैंने सारे शॉर्टकट मैंने कल रात को डाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कल रात को मैंने सारे के सारे शॉर्टकट डाले थे, आपको पता भी होगा, और मैंने डाले थे, आपको देख लीजिएगा, आपको टाइमिंग दिख जाएगी। ओके, सारे शॉर्टकट, एक शॉर्टकट आ गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, अध्यक्ष कौन था, तो ये थे, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहली बात तो इसका गठन हुआ 2017 में, इसके अध्यक्ष थे नंद किशोरी सिंह। ओके, 15वें वित्त आयोग के स्थायी जो है सदस्य हैं, पूर्णकालीन सदस्य हैं, जो अशोक लाहाड़ी हैं, अजय नारायण झा हैं और अनूप सिंह हैं। बाकी आगे नीचे लिखा, तो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इस जो संविधान में के अनुच्छेद 280 में इसकी व्याख्या करी गई वित्त आयोग की। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई समिट कहाँ हुई, तो कौन बताएगा, ये हुई गुजरात में, किस राज्य में हुई, पूछी गई थी, गुजरात में हुई थी। गुजरात में कहाँ पर हुई, तो ये केवदिया में हुई, केवदिया में किस राज्य में हुई, ओके, किस जो है सॉरी कुछ जिले में हुई, तो ये नर्मदा में जिले में हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 21 का या ए में आएगा। ओके, इसमें लिखा गया है इसके इनके बारे में, 14 से अनिवार्य है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है। 2002 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। ओके, कौन सा संविधान संशोधन था, 86 वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, तो दयाराम साहनी आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा क्या आएगा, दयाराम साहनी आएगा। इनमें से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार या देखिए क्वेश्चन राष्ट्रपति पुरस्कार बोल रहे थे आप, राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं हो, राष्ट्रीय पुरस्कार आएगा। तो शिक्षकों को दिया जाता है, 47 जो है लोगों को दिया गया था, रामनाथ कोविंद ने दिया था, 5 सितंबर को दिया था टीचर्स डे पर। ओके, अगला क्वेश्चन, 2019 वाहन अमेंडमेंट के हिसाब से मृत्यु पर कितने राशि मिलती है, मृत्यु होने पर जो है अमेंडमेंट की आपके बात करें, उसके अमेंडमेंट 2019 में हुआ, तो उसके अनुसार कितना राशि दी जाएगी, तो ये राशि दी जाएगी 5 लाख की, कितनी, 5 लाख की। ओके, जनवरी 2020 में GST काउंसलिंग की मीटिंग कहाँ पर हुई, तो बहुत सिंपल है, GST काउंसिल की मीटिंग जो है दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई, ये दिल्ली लगा लीजिएगा, इसे क्या लगा लीजिएगा, दिल्ली लगा लीजिएगा। ओके, दिल्ली। ओके, इसे दिल्ली कर लीजिए। ओके, दिल्ली कर लीजिए। ओके, द्रोणाचार्य पुरस्कार
जो है कब प्रारंभ हुआ, 1985 में प्रारंभ हुआ, सबसे पहले दिया गया, किसको दिया गया, ओके, भलाचंद्र भास्कर को, ओम प्रकाश को और ओ एम नंबियार को, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर विजेता लिखे हैं। और ये क्यों दिया जाता है, ये अभी जो भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था क्यों दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है, कोच को या प्रशिक्षण कराने वाले को दिया जाता है, ओके। गौरा गौरी या गौरी त्यौहार है वो के जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। क्या है, छत्तीसगढ़ त्यौहार है, लक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है सेलो डांस जो है किस राज्य से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सेलो डांस भी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और गौरा गौरी नृत्य भी आपसे त्यौहार आया, तो दोनों के दोनों एक ही उसमें आया और छत्तीसगढ़ आंसर होगा, ओके। आपसे पूछा गया बहिर्मंडल, क्या पूछा गया, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, एक्सोस्फीयर आपसे पूछा गया। एक्सोस्फीयर जो है वो मंडल जो है किसके ऊपर होती है, जस्ट ऊपर होती है आयन मंडल के, ओके, आयनोस्फीयर के ऊपर होती है। फिर उसके बाद होती है ओके मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर क्षोभ मंडल होता है, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बहिर्मंडल और आपका आयन मंडल में सैटेलाइट जो है रहती है। आयन मंडल और मध्य मंडल में आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ओके यहाँ पर जो है हवाई जहाज वगैरह उड़ सकते हैं, ओके। समताप मंडल में जो है यहाँ पर जो है क्या रह सकता है, यहाँ पर जो है चिया ओके रॉकेट वगैरह, सॉरी क्षोभ मंडल में रॉकेट एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में रॉकेट उड़ता है, रॉकेट वगैरह उड़ते हैं इसमें, ठीक है। ये रॉकेट वगैरह जो है यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर से इसको छोड़ दिया जाता है, ओके। समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ओके, यहाँ पर जो है गुब्बारे वगैरह क्षोभ मंडल से नीचे ही उड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, ओके। बॉमडीला पास कहाँ पर है, तो ये बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ओके। तीसरे खेलो इंडिया का संस्करण जो हुआ वो 10 जनवरी से ओके सॉरी 20 जनवरी से, यहाँ पर 10 जनवरी नहीं है, सॉरी 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी है, ओके। तो वो कहाँ पर हुआ आपको बताना था, ये हुआ गुवाहाटी में। कहाँ पर, गुवाहाटी में हुआ। 2020 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमन ने पेश किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आगे भी। द्वितीय मराठा युद्ध जो है कब हुआ, तो द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ 1802 से लेकर 1805 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में हुआ, ओके। आपको पूछा गया था निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन दिया था आपको हार्ट, स्किन और मसल्स, तो स्किन यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा, स्किन आंसर आएगा। और देखिए यहाँ पर हमारी 3 स्किन होती हैं, स्किन की 3 लेयर होती है, एक एपिडर्मिक होती है, एक डर्मिस, एक एपिडर्मिक होती है, एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है और एक हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिक्स में आपकी जो है आपके जो स्किन पर जो कलर है वो उसको दिखाती है, आपके जो है पसीना आती है उसको दिखाता है, ओके। और ये एक तरीके से कैसी होती है, उत्सर्जी अंग होता है, ओके। डर्मिस में आपके जो है स्किन पे जो बाल वगैरह हैं वो इसमें से आते हैं, ओके। और यहाँ पर हैप्पीडर्मिस है, उसमें जो है थोड़ा चिपचिपापन रहता है और उसमें ऊतक रहते हैं, ठीक है, ओके। ब्लड वेसल्स भी इसमें रहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखे हुए हैं, ओके। मैंने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जब मैं वीडियोस कराता हूँ तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। अगला शिफ्ट है हमारा थर्ड शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट में आपको देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ओके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत के जो है बिहार के गांधी कहा जाते हैं इनको, ओके। तो याद रखिएगा बिहार से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आगे पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। सबसे पहली चीज़ इनपुट डिवाइस वही होगी जिससे आप इनपुट करोगे, कोई चीज़ आप उसमें डालोगे जिससे कोई आउटपुट आएगा। आउटपुट का मतलब है कोई चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें, तो प्रिंट आउट से निकलेगा तो प्रिंट आउट हमें क्या कहलाएगा, वो आउटपुट कहलाएगा। आपने स्कैन किया तो स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कि हमने कीबोर्ड से की को जो है हमने कुछ लिखा तो मॉनिटर पे लिखा है, हमने लिखा किससे, कीबोर्ड से, दिखा किस पर, मॉनिटर पर, लिखा किससे, तो ये हो गया इनपुट। अगर मॉनिटर यानी कि दिखा किससे, तो वो दिखा किससे हमें प्राप्त किससे हुआ, वो मॉनिटर से प्राप्त होता है, तो आउटपुट हो गई। तो वहाँ की आपको यहाँ पर ओके ये इनपुट डिवाइस लिखी हैं, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस लिखी हैं, ठीक है, ओके। 15वें वित्त जो है मंत्री जो है कौन थे, तो 15वें वित्त मंत्री कौन है भैया, हेमंत नंदन बहुगुण है, ठीक है, 15वें वित्त मंत्री हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इनके समय में जो आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इनके समय में जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, चरण चौधरी, ओके। कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे, ओके। अगला क्वेश्चन है सुमन योजना जो है क्या है एक्चुअल में। सुमन योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन योजना जो है उसका उद्देश्य होता है जो गर्भवती महिला उनको सुरक्षित जो है मातृत्व उपलब्ध कराना और उनके जो जच्चा बच्चा है उनको सुरक्षित रखना और इनको बाद में जो है इनके 6 महीने तक जो है इनके जो है दवाई जो है उनके लिए वो सुविधाएं जो उपलब्ध कराना।
अगला क्वेश्चन है माई एक्सप्लेन विथ ट्रुथ। जो है इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर आपको देना है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, तो आंसर दीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, किसने क्या दिया, बच्चे ने क्या बोला। तो याद रखिए यहाँ पर सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं, तो आप देख सकते हैं, ये आपको ये सारे दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है। इतना सिंपल आ गया भाई, कौन बताएगा रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी रहेंगे। क्या रहेगा मैं इसको नहीं बताऊंगा भाई, सिंपल क्वेश्चन, मुकेश अंबानी रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न विनर से क्वेश्चन आया, तो भैया 2019 के विनर, तो 20 के विनर जो रहेंगे वो रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, ओके, मरियप्पन और मनिका बत्रा रहेंगे, ओके। और जो आपका रोहित शर्मा जो रहेंगे वो 4th नंबर ऑफ क्रिकेट रहेंगे, क्रिकेट में 4थे नंबर पर रहेंगे, जो 4थे नंबर व्यक्ति होंगे, ओके। ओके, भारत रत्न के बारे में बात करें, आपका राजीव खेल रत्न, आगे खेल रत्न की बात करें, या खेल जो है पुरस्कार दिए जाते हैं वो 29 दिसंबर को दिए जाते हैं, ओके। किसके नाम पर दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आपके खेल के जादूगर जो हैं उनके नाम पर दिया था। आप खेल का जादूगर कौन है, मुझे कौन बताएगा फ्रेंड, वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा खेल का जो है उनको किसको कहते हैं, ओके। लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके। 1991 और 1992 से ये खेला गया, उसमें ओके सॉरी शुरुआत करी गई। पहले ग्रैंड मास्टर को दिया गया, आनंद जी को दिया गया था, विश्वनाथ आनंद जी को, ओके। 7.5 लाख की जो है इसमें राशि दी जाती है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी, ओके, ये बहुत सिंपल सा था और दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन है हुमायूं पुस्तकालय कहाँ है, तो दिल्ली में है, ओके। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती से आपका जो आएगा, फ्री स्टाइल जो है कुश्ती से जो है संबंधित है, फ्री स्टाइल, ओके। फ्री स्टाइल आप बोल सकते हैं, फ्री स्टाइल जो है स्टाइल, ओके, स्टाइल कुश्ती कह सकते से, ओके, क्या कहेंगे, कुश्ती, ओके, कुश्ती से जुड़ी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ इनके बारे में बता दें तो मैं आपको, ये एक ऐसी पहली महिला हैं, क्या है, विनेश फोगाट एक ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने सन 2020 में जो क्वालिफाई हुई टोक्यो ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली महिला जो है क्वालिफाई कौन हुआ, तो विनेश फोगाट हुई, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी, तो मैसूर की राजधानी क्या थी भैया, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। जेफ वॉसेस की कंपनी किस कंपनी की जो है सीईओ हैं, तो भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अमेजोन, क्या है, अमेजोन कंपनी रहेगा, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिच व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ओके, रिच पर्सन ऑफ जो है वर्ल्ड के रिच पर्सन में से आते हैं। कॉफ़ी का कटोरा जो है किस देश को कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है किससे संबंधित है भाई, बैडमिंटन से संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो देखिए नोवाक जोकोविच ने 30वां ओके मास्टर्स जो है इटालियन जो ओपन जो है उस पर कब्जा करा है। राफेल नडाल का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है इन्होंने, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं और शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया ने जो है नोवाक जोकोविच को 8वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियन के डियागो सर्विजेमैन जो का हराकर जो है इटालियन ओपन टेनिस जो है टेनिस जो होता है टूर्नामेंट जीत लिया है, ओके। ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है किससे संबंधित या किसने इसको दिया, तो आइंस्टीन ने दिया था। इसको कहते हैं अपेक्षित सिद्धांत, या सापेक्षित का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, जो केवल जो है अपेक्षित और आधुनिक भौतिकी का जो है एक बुनियादी जो है सिद्धांत है जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दिया था, ओके। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन है पर्यटन के लिए हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन पर्यटन के ओके कौन सा हिल स्टेशन है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, लैंसडाउन जो है ओके उत्तराखंड में, ओके मसूरी उत्तराखंड में, ओके मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, कसौली हिमाचल प्रदेश में, गंगटोक सिक्किम में है, ओके। तो आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में कौन सा जो है, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सा जो है हिल स्टेशन है, इसका आंसर देना है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ये किससे संबंधित है, ये पाचन से संबंधित है, ओके। जठर क्षेत्र से कहते हैं, ओके, या डाइजेस्टिव ट्रैक से कहते हैं, पाचन क्षेत्र कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के जो है अंदर पाए जाने वाले अंग तंत्र जो है जो कि भोजन के ग्रहण करता है उसे इसका जो है पाचन करता है, उसमें से ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का जो है शोषण करता है और अन्य तंत्र में जो है पचे हुए अपशिष्ट वेस्ट को मल एवं मूत्र में जो है मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है।
कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास 68 आपके लिए। तो मैंने कहा था 20 से 25 मिनट में ही हम क्लास कर लेंगे आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो शेयर कर दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ऑफलाइन है, लाइव नहीं थी, क्योंकि लाइव में जो था थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, स्टूडेंट जो ज़्यादा टाइम ले लेते और मैं नहीं चाहता कि आपका जो टाइम वेस्ट हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स की PDF कुछ देर के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर इसको जो है इस टाइप करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, बाकी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।